साथियों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर माध्य के सेकंड पार्ट, जिसमें जो चीज़ें आपके समांतर माध्य में छूट चुकी थी उस सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो हमने रूल सीखा था पहला वीडियो में, उसी रूल के तहत ही हम इसमें बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के दिखेंगे। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में सारी चीज़ें जानने वाले हैं। साथ ही साथ माध्य विचलन और मानक विचलन ये सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में करने वाले हैं कवर। तो धैर्य रख के पूरा वीडियो देखते रहिए और समझते रहिए एक एक चीज़ों को, क्योंकि एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सारणी से अज्ञात आवृत्ति ज्ञात करो यदि समांतर माध्य आपका 26 है। समांतर माध्य पहले से दे रखा है, तो अज्ञात एक आपको दिया गया है फ्रीक्वेंसी, उसको आपको ज्ञात करना है। ये देखिए फ्रीक्वेंसी अज्ञात f, केवल क्या लिख दिया गया है f, इसी फ्रीक्वेंसी को आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं आपको पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल का मध्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मध्यमान। ये हल होना शुरू हो गया, ठीक है। मध्यमान निकालेंगे, क्या निकालेंगे? सबसे पहले हल में वर्ग अंतराल, उसके बाद मध्यमान। ये डाटा को मैं लिखता हूं। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वर्ग अंतराल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसमें एक फ्रीक्वेंसी को मिस किया गया है, f लिख दिया गया है, इसी को आपको फाइंड आउट करना है, जबकि समांतर माध्य आपको दे दिया है। तो देखिए सबसे पहले वर्ग अंतराल अगर देता है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसका मध्यमान निकालते हैं। तो मध्यमान निकालेंगे, तो मध्यमान निकालना बताया था L1 प्लस L2 अपान क्या होगा, 2 होगा। तो 5 प्लस 10 बटे 2 कितना हो जाएगा, 7.5। फिर ये हो जाएगा 12.5, फिर ये हो जाएगा आपका 17.5। 5 जोड़ते चले जाना, वर्ग अंतराल अगर सेम है तो, है ना। 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22.5, फिर उसके बाद 27.5, उसके बाद क्या आएगा आपका 32.5, फिर 37.5, फिर आपका 42.5, फिर आपका हो जाएगा 47.5। ये हो गया आपका क्या, मध्यमान। ये क्या हो गया, मध्यमान। अब देखिए यही मध्यमान हमारा क्या कहलाता है, x। आप सभी को मालूम है कि हम वर्ग अंतराल से ही x निकालते हैं मध्यमान के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए ये x हो गया, ये f हो गया। हम सामान्य तरीके से बनाना चाहें f इंटू एक्स तो भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए गुणा करने में आपको तकलीफ होगी, है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको कल्पित माध्य विधि से बनाएंगे। कल्पित माध्य विधि दैट मीन्स लघु विधि से बनाएंगे। तो लघु विधि में क्या की जरूरत है, d की जरूरत होती है, और d निकलता है x माइनस a, कैपिटल A। तो कैपिटल A मैंने बताया था आपको कैसे मानना है। तो देखिए गिन लीजिए इसको, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद हैं। तो जाहिर सी बात है कैपिटल ए जो होगा मध्य वाला होगा, अर्थात हमारा कैपिटल ए कितना हो जाएगा, 27.5 हो जाएगा। ऊपर 4 नीचे 4, बीच में जो बचा वो हमारा मध्यमान। अब देखिए मध्यमान को क्या करेंगे, डी निकालने के लिए चर राशि x में घटाएंगे मध्यमान को। तो 7.5 में 27.5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, -20। ओके, फिर यहाँ पर कितना मिलेगा, -15, फिर यहाँ पर कितना मिलेगा, -10, फिर यहाँ पर कितना मिलेगा, -5, यहाँ पर मिलेगा 0। इसके लिए अगर करेंगे तो 27.5 माइनस 27.5 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर होगा आपका 5 प्लस में, यहाँ पर होगा 10 प्लस में, यहाँ पर होगा 15 प्लस में, और यहाँ पर होगा आपका लास्ट में 20 प्लस में, ठीक है। एक दूसरे का सीधा सीधा में जो जिसका वैल्यू है उसको लिखते चले जाएंगे। ये 5 वाला यहाँ पे आएगा थोड़ा सा, है ना, ये इसके लिए था, और ये 10 जो है वो इसके लिए था, ओके, और ये 15 जो है वो इसके लिए था, माइनस में, सभी माइनस में थे ऊपर वाले। यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा नीचे उसके 5, फिर उसके नीचे आ जाएगा 10, ये 10 f वाले के लिए, है ना, फिर ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या ज्ञात कर लिया, आपका d का वैल्यू ज्ञात कर लिया। अब d का वैल्यू ज्ञात कर लिए तो क्या निकालेंगे आप, f इंटू डी निकालेंगे। तो 20 से कम 20 माइनस में आएगा, 15 दूनी 30 माइनस में आएगा, 8 दाम 80 माइनस में आएगा, 7 पंचे 35 माइनस में आएगा, ठीक है। उसके बाद 10 शून्य हो जाएगा, 7 पंचे 35 प्लस में, और 10 एकम 10 f हो जाएगा, ओके। ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और 20 एकम 20। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, ये हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर अपने को चाहिए समेशन ऑफ f इंटू डी। समेशन ऑफ f इंटू डी करेंगे तो क्या मिलेगा, और यहाँ पर समेशन ऑफ f चाहिए अपने को, समेशन ऑफ f, ठीक। समेशन ऑफ f करेंगे तो हमारा डाटा जो आएगा वो आएगा 38 प्लस f, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। फार्मूला, क्या फार्मूला लगाएंगे, x बार इक्वल टू a प्लस f समेशन एफ डी
अपॉन समेसन एफ, यही फार्मूला लगाएंगे ना कल्पित माध्य के माध्यम से अगर लघु विधि का प्रयोग करते हैं तो यही लगता है। ठीक है, तो ये हो गया ए प्लस समेसन एफ डी अपॉन समेसन एफ, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए हमको चाहिए एफ इंटू डी का समेसन, तो देखिए 20 20 कट गया, 10 10 कट, 30 30 कट गया। ठीक है, 35 35 कट गया, 80 मिला माइनस में और 10 मिला प्लस एफ में, तो ये हो जाएगा 10 एफ माइनस 80, ये इस प्रकार से समेसन एफ डी मिल जाएगा अपने को। देख लीजिए एक बार, 35 35 कट गया, 30 30 कट गया, 20 20 कट गया, बचा क्या हमारे पास -80 और 10 में एफ प्लस में। ठीक है, 10 एफ माइनस 80, ये बच गया हमारे पास। इस डाटा को इस वैल्यू में पुट अप करेंगे। ये जो डाटा है हम क्या करेंगे, इस फार्मूला में पुट अप करेंगे। तो क्या क्या दिया है देखिए, पहले से आपको दे रखा है समांतर माध्य 26, तो 26 बराबर ए का वैल्यू हमने क्या लिखा 27.5, तो ये हो जाएगा 27.5 प्लस समेसन एफ डी कितना मिला 10 एफ माइनस 80, तो 10 एफ माइनस 80, इसको ध्यान रखना भाई है ना कि क्या क्या आपको दिया है। और समेसन एफ आपको मिला है 38 प्लस एफ, तो ये हो जाएगा 38 प्लस एफ। इसको हल करना है, आगे बढ़ना है। 27.5 को इधर ट्रांसफर कर रहा हूं तो -1.5 आएगा। ओके, इक्वल टू हो जाएगा 10 एफ माइनस 80 डिवाइडेड बाई 38 प्लस एफ। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तिर्यक गुणा होगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब एक तिर्यक गुणा होगा, क्योंकि बीच में क्या चिन्ह है, बराबर चिन्ह है। तिर्यक गुणा करिए, 38 गुणा 1.5, तो ये हो जाएगा 57 माइनस में -1.5 एफ इक्वल टू एक का गुणा उधर होगा राइट साइड में 10 एफ माइनस 80, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए 57 को 80 की तरफ ले जाइए, 10 एफ को 1.5 एफ की तरफ ले आइए, तो देखिए 10 एफ जब आएगा प्लस से माइनस, तो ये पहले से माइनस है 1.5, तो ये हो जाएगा जुड़ जाएगा 11.5 एफ, और ये हो जाएगा -80 प्लस 57। हल करेंगे दोनों को तो ये माइनस में था ना, हल करेंगे दोनों को तो ये माइनस में मिलेगा 23 और ये माइनस में मिला 11.5 एफ, तो एफ का जो वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा 2, यही हमारा फाइनल उत्तर होगा। अतः अज्ञात आवृत्ति लास्ट में लिख सकते हैं, अतः अज्ञात आवृत्ति 2 होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अज्ञात आवृत्ति कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहता है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, मिसिंग वर्ग अंतराल नहीं रहेगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहता है, एक हो सकता है, 2 जगह हो सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन देता है वो। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है उसी मेथड से, नया मेथड नहीं होगा। ठीक है ना, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और एक एक चीजों को समझते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन और पूछ सकता है समांतर माध्य में। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। निम्न सारणी में समांतर माध्य ज्ञात करना, ये एक सारणी दिया गया है, अंक दिया गया है और छात्रों की संख्या दी गई है। अंक दिया गया है 0 से ऊपर 40 लोग हैं, 10 से ऊपर 36 लोग हैं, 20 से ऊपर 25 लोग हैं, 30 से ऊपर 11 लोग हैं और 40 से ऊपर 3 लोग हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न कैसे बनेंगे, तो ये एक संचयी आवृत्ति आपको दिया गया है, इसको साधारण आवृत्ति में बदलेंगे, तो उस चीज को यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो सारणी दिया गया है वो फिक्स वर्ग अंतराल नहीं दिया है, ये क्या दिया है, संचयी के रूप में दिया है। ये इससे ऊपर इतना है, इससे ऊपर इतना है, इससे ऊपर इतना है। तो आपको यहाँ पे समझना होगा, छात्रों की संख्या में चेंजेस आएगी, इसीलिए इसको बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान समझना। तो ये जो सारणी दिया गया है वो संचयी सारणी है, जिसको हम साधारण सारणी में बदलेंगे। तो साधारण सारणी में बदलेंगे तो कैसा नजर आएगा, आइए समझते हैं उसको हम इस माध्यम से। तो देखिए हम क्या करते हैं भाई, कहीं ना कहीं आपको क्लास बनाना पड़ेगा। 0 से 10 कितने लोग हैं, फिर 10 से 20 कितने लोग हैं, फिर 20 से 30 कितने लोग हैं, फिर 30 से 40 कितने लोग हैं, फिर 40 से 50 कितने लोग हैं। इसको समझेंगे, ध्यान से समझिए। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया है छात्र संख्या, छात्र संख्या, तो छात्र संख्या आपको नजर आ रहा है, तो छात्र संख्या जो है वो क्या होगा। ठीक है, इसके बाद मैं आगे टेबल नहीं बनाऊंगा, ध्यान समझना इसी को। देखिए यहाँ पर 0 से 10 के बीच 40 लोग हैं क्या, नहीं है। देखिए एक उदाहरण समझाता हूं, आप समझिएगा। ठीक है, समझिएगा ना, बताना चाह रहा हूं जिसको। देखिए यहां पर एक मैंने संख्या लिख दिया 1 2 5 7 9 11। तो मैं अगर बोलूं 0 से अधिक, तो 0 से अधिक कितने लोग हैं, 0 से अधिक 1 2 3 4 5 6, पूरे 6 के 6 हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं 5 से अधिक, 5 से अधिक, तो 5 से अधिक कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जी, 5 से अधिक 1 2 3 ही लोग हैं। तो यहां पर क्या हुआ, 0 to 5 के बीच कितने लोग हैं, 0 to 5, 5 से अधिक बोला तो 4 होगा, क्योंकि 5 को भी इसमें काउंट करेंगे। ठीक है, 5 से अधिक बोला इसीलिए काउंट करके लेंगे। 1 2 3 4, 4 लोग हैं। ठीक है, अब मैं बोलूँ अगर 0 से 5 में कितने पर्सन हैं, तो 0 से 5 में हमारे केवल और केवल 2 ही पर्सन है। कौन कौन, 1 और 2।
चीज़ें क्लियर हुई। अगर मैं बोलूँ 5 से 10 के बीच कितने हैं, यहीं पर 5 से 10 के बीच कितने हैं, तो 5 से 10 के बीच 1 2 3 लोग हैं, चीज़ें समझ में आई। और 10 से 15 के बीच कितने हैं, तो 10 से 15 के बीच कितने लोग हैं, मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक ही लोग हैं। लेकिन इधर लिखेंगे कैसे, जब क्वेश्चन आएगा तो 0 से अधिक 6, 5 से अधिक 4, और मैं लिखूंगा 10 से अधिक, 10 से अधिक हो जाएगा 1, 10 से अधिक कितना होगा 1। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं डाटा में क्या हुआ, चेंजेस हुआ जब हमने उसको क्या किया, वर्ग अंतराल में बनाया। ये तो हमारा क्या दिया था, संचयी आवृत्ति दिया था ना, इसको हमने वर्ग अंतराल में बनाया तो समझ में आया कि हमका जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, हमको जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव होता है। किस तरीके से बदलाव होता है, इस तरीके से बदलाव होता है। मतलब आपको एक दूसरे से घटा के लेना पड़ेगा। देखो डाटा कैसे मिलेगा, 6 में 4 गया तो 2 मिला, 4 में 3 गया तो 4 में 1 गया तो 3 मिला, वही लास्ट में 1 जो है वो स्वयं का होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको समझाना है यहाँ पर लिखकर। तो देखिए इसको नीचे मिटा रहा हूँ मैं ना, ये तो समझ गए, हमने समझने के लिए लिया था आंकड़ा। ठीक है, तो हमने इस चीज़ों को यहाँ पर क्लास में क्लासीफाई किया है, वर्ग अंतराल में क्लासीफाई किया है। तो इसको हमको यहाँ पर छात्रों की संख्या में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे, चलिए समझते हैं। हमको ध्यान देना है क्या होगा। देखिए 40 और 36 को घटा के रखेंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि देखिए 0 से ऊपर 40 लोग हैं, लेकिन 10 से ऊपर देखें तो 36 लोग हैं। मतलब 0 से 10 के बीच केवल 4 ही लोग हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4। इसको आप दर्शाना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 40 - 36 बराबर 4। वही अगर 10 से 20 के बीच बोलें तो 36 - 25 बराबर हो जाएगा 11। वही अगर 20 से 30 के बीच बोलें तो 25 - 11 आपका हो जाएगा 14। और क्या हो जाएगा 11 - 3, 30 से 40 के बीच 11 - 3 कितने लोग हो जाएंगे 8। और ये लास्ट में जो होगा वो स्वयं ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या कि हमारा जो प्रश्न दिया गया था संचयी आवृत्ति के रूप में, उसको हमने साधारण संख्या में बदला। ठीक है, अब यहां से हम निकालेंगे क्या, आपका प्रश्न का हल। तो देखिए हम निकालेंगे, तो यहाँ पर जो विधि से आप प्रयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लास दे दिया है तो आपको मध्यमान की आवश्यकता होगी ही होगी, मध्यमान की आवश्यकता। हमने तो फ्रीक्वेंसी को चेंज किया ना भाई, ये तो x है जो कि वर्ग अंतराल में दिया, तो हमको एक्चुअल x चाहिए जो कि फिक्स डाटा में हो। तो फिक्स डाटा में वर्ग अंतराल वाले के लिए मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 45। ठीक है, अब ये आप चाहें तो आप सामान्य f × x का तरीके से बना सकते हैं, आप चाहें तो टोटल आपको भाग देकर बना सकते हैं। तो चलिए f × x करके ही बता देता हूं मैं, क्योंकि आंकड़ा छोटा होगा। 4 × 5 = 20। ठीक है, 11 15 दहम 150 165। ठीक है, 14 25 25 × 100 और आपका हो जाएगा 350। ठीक है, ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 के शून्य, हासिल आई 4, 8 × 24 और 4 28 और 45 × 135। ये टोटल आपका आ गया f × x। इस सभी को जोड़ के रखेंगे, समेसन f मिलेगा, समेसन f मिलेगा और सभी को जोड़ के रखेंगे, यहाँ पर f मिलेगा, समेसन f 40 मिलेगा और समेसन f × x मिलेगा यहाँ पर। चलिए कितना आता है आइए समझते हैं उसको। चलिए 0 5 5 5 10 की शून्य, हासिल है 1 2 6 8 8 5 13 13 8 21 21 और 3 आपका 24 24 और 1 25 की 5, हासिल है 2 1 3 4 4 और 2 6 6 और 1 7 7 और 2 8 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा। 950 मिला समेसन ऑफ x, 950 मिला समेसन ऑफ f × x। क्लियर, और समेसन f आपको मिला है 40। तो यहाँ पर आप निकालना चाहेंगे समांतर माध्य, तो ये हो जाएगा समेसन ऑफ f × x अपॉन समेसन ऑफ f। कल्पित माध्य वाला नहीं बनाए ना, सामान्य तरीके से बना लिए, क्योंकि 40 से ही भाग देना है, मतलब 4 के पहाड़ा से भाग देना है। तो समेसन f(x) आएगा 950/40। ये हो जाएगा 0 0 कटेगा, 4 के पहाड़ा से करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 दशमलव आपका हो जाएगा 4 तिया 12, 3 0 ना 7 4 8 32 ज़्यादा हो जाएगा, 4 7 28 और 4 5 20। ये हो जाएगा आपका टोटल 23.75 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब संचयी के रूप में दिया रहता है तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद तो इधर वाला हल सामान्य था, है ना।
तो इस तरीके से बनाते हैं जब इस प्रकार के क्वेश्चन हो। एक कम वाला भी क्वेश्चन आता है, उसको भी समझेंगे कैसे बनाते हैं उसको। चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, एक सारणी दी गई है जिसमें अंक दिया गया है और छात्रों की संख्या दी गई है। अंक दिया गया है 80 से कम 100 लोग हैं, 70 से कम 90 लोग हैं, 60 से कम 80 लोग हैं, 50 से कम 60 लोग हैं, 40 से कम 32 लोग हैं, 30 से कम 20 लोग हैं, 20 से कम 13 और 10 से कम 5 लोग हैं। इसको घटते क्रम में दिया है इसलिए क्योंकि कम है, इसलिए उसको बढ़ते क्रम में दिया था क्यों, क्योंकि वो बड़ा था, अधिक था, है ना। देने का तरीका आपको घबराना नहीं है। आपको बनाना कैसे है, इस प्रश्न को सेम लिखना है। दी गई सारणी में संचयी आवृत्ति दी गई है, इसे साधारण सारणी में परिवर्तित करने पर, संगत साधारण सारणी में परिवर्तित करने पर क्या आएगा, आइए उसको मैं समझाता हूं आपको। यहां पर अंक और यहां उसका मध्यमान लिख देंगे, ठीक है ना। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को यही बता देता हूं। फ्रीक्वेंसी जो होगी छात्रों की संख्या, वो कैसे बदलेगा, छात्रों की संख्या यहां पर किस तरीके से बदलेगा उसको भी समझा देता हूं। देखिए आप चाहो तो ऊपर से भी बना सकते हो, आप चाहो तो नीचे से भी बना सकते हो रखते हुए। तो मैं नीचे से बना रहा हूं। देखो 10 से कम, मतलब कहने का तात्पर्य है 0 से 10 के बीच, है ना। 0 से 10 के बीच कितने लोग हैं, 5 लोग, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन 10 से 20 अगर बात करूं, 10 से 20 बात करूं तो 10 से 20 के बीच देखिए 20 से कम 13 लोग हैं और 10 से कम 5 लोग हैं, मतलब 20 से 10 के बीच कितने लोग आ रहे हैं, 8 लोग आ रहे हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 13 - 5 बराबर 8 लोग। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद आएगा 20 से 30 के बीच कितने हैं, तो 20 से 30 के बीच देखिए 30 से कम 20 लोग हैं और 20 से कम 13 लोग हैं, तो 30 से 20 के बीच कितने लोग बच रहे हैं, 7 ही लोग। तो मैं डायरेक्ट इसको 7 लिख रहा हूँ। ओके, ऐसे ही बनाते रहना है आपको। 20 से 30, फिर हो जाएगा 30 से 40, 30 से 40 के बीच कितने लोग हो जाएंगे, 12 लोग हो जाएंगे, 32 - 20। फिर 40 से 50 के बीच कितने हो जाएंगे, 40 से 50 के बीच हो जाएंगे 60 - 32, आपका हो जाएगा 28 लोग, ठीक। उसके बाद 40 से 50 से 60 के बीच कितने हो जाएंगे, 50 से 60 के बीच देखिए कितने लोग हो जाएंगे, 20 लोग। 80 और 60 में माइनस होगा। फिर 60 से 70 के बीच कितने होंगे, 60 से 70 के बीच आपके हो जाएंगे 10, 90 और 80 में माइनस होगा। फिर 70 से 80 के बीच कितने होंगे, 70 से 80 के बीच हो जाएंगे आपके 10, 100 में 90 घटेगा 10 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जो फ्रीक्वेंसी छात्रों की संख्या है उसमें परिवर्तन होगा, ठीक है ना। ये तो जो कहते हैं होगा, लेकिन इसमें बदलाव हुआ। उसके बाद आगे हमने ऐसे ही घटाते हुए लिखा, इसमें 20 - 13 करते हुए 7 लिखा, है ना। तो ऐसे हमने सभी को देखा कि कौन कौन से रेंज के अंतर्गत कितने लोग बच रहे हैं, उनको हमने फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत रखा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। सबको समेसन f करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100, यही तो दिया है, यही तो 100 है टोटल, ठीक है ना। अब देखिए आप इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। मध्यमान पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वर्ग अंतराल दी गई है। तो मध्यमान आपका क्या होगा, 0 और 10 का 5 होगा, 10 और 20 का 15 होगा, फिर 25 होगा, फिर 35 होगा, फिर 45 होगा, फिर 55 होगा, फिर 65 होगा, फिर 75 होगा, है ना। 65 होगा, फिर 75 होगा, यही तो होगा। कितने डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब देखिए आपको आगे क्या करना है। आपको दोनों तरीके से बनाने के लिए आप फ्री हैं, दोनों तरीके से अगर बनाना चाहेंगे तो भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे कल्पित माध्य से। क्यों, क्योंकि आंकड़ा यहां पर क्या है, बड़ा है। आंकड़ा बड़ा होने के वजह से, आइए समझाते हैं इसको आपको, है ना। आंकड़ा बड़ा होने के वजह से हमने क्या किया है कि हम इसको कल्पित माध्य अर्थात लघु विधि के तहत बनाएंगे। तो देखिए लघु विधि में a मानना पड़ता है, क्योंकि लघु विधि का जो फार्मूला होता है समेसन ऑफ x बार इक्वल टू a प्लस समेसन ऑफ एफ डी अपॉन समेसन ऑफ f, यही तो होता है। समेसन f मिल गया, लेकिन f इंटू डी चाहिए अपने को। तो d निकलेगा क्या, यहाँ पर x माइनस a करके d निकालते हैं, ठीक है। अब d निकलेगा तो जाके उसको f इंटू डी करेंगे, ठीक। चलो अब देखिए d आपको कैसे निकालना है, d आपको मध्यमान से निकालना है, मध्यमान से निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये दोनों में से किसी एक को आपको मध्यमान मानना होगा। तो चलिए मैं 45 को मध्यमान ले लेता हूँ, आप अपने हिसाब से ले लेंगे और उसको लिख रखेंगे कि माना कि कल्पित माध्य हमारा क्या है, माना कि कल्पित माध्य कितना है जी, 45 है। ये हल में होगा, ठीक है। माना कि कल्पित माध्य 45 है, नीचे आएगा फार्मूला फिर। तो इसको पहले हम डाटा को हल कर लेते हैं।
डी का वैल्यू आपका कितना होगा, देखिए x माइनस ए, 5 में घटेगा 45 माइनस 40, फिर माइनस 30, फिर माइनस 20, फिर माइनस 10, फिर 0, फिर प्लस 10, फिर प्लस 20, फिर प्लस 30। ठीक, अब f इंटू डी निकालना है। f है आपका 5, d है आपका यहाँ पर 40, तो ये हो जाएगा 200 माइनस में, वही 8 है यहाँ पर, ये है आपका 240 माइनस में 8 या 24, 7 दूनी 14, 140 माइनस में होगा, 12 दहम 120 माइनस में होगा, फिर 28 का गुणा होगा शून्य से, शून्य हो जाएगा, 20 दहम 200 हो जाएगा, और 10 दहम 200 ये भी हो जाएगा, और 10 तिया 300 ये हो जाएगा। तो देखिए इनमें जोड़िए 2 2 4 5 और 1 6, 6 और इनको जोड़ेंगे तो 700 आ रहा है ऊपर, और नीचे 4 और 3 7। तो समेसन f इंटू डी जो मिला अपने को मिला 0। घबराने की बात नहीं है, जितना मिला उतना लिखेंगे। समेसन f इंटू डी मिला 0, समेसन f मिला है 100। इस फार्मूला में रखेंगे समेसन x बार इक्वल टू, अर्थात समांतर माध्य इक्वल टू a प्लस समेसन एफ डी अपॉन समेसन f। तो समेसन देखिए a इक्वल टू आपको कितना लिए थे, माना कि मैं क्या लिए थे, a इक्वल टू 45 प्लस समेसन एफ डी 0 अपॉन क्या हो जाएगा 100। तो टोटल फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। यही हमारा छोटा सा उत्तर रहेगा। तो इस प्रकार से बनाते हैं से कम वाले क्वेश्चन को। ध्यान रखिएगा बनाने का तरीका सेम होगा, बस ये फ्रीक्वेंसी में क्या होगी चेंजेस आती है। जैसे से ऊपर में चेंज आया था वैसे इससे कम में भी चेंज आता है। इस चीज़ को आपको समझना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो एग्जाम्पल है बहुत सटीक एग्जाम्पल था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या क्वेश्चन और कर सकता है आपके एग्जाम में। देखिए अब आ गया मजेदार क्वेश्चन, समझिएगा। निम्न सारणी में समांतर माध्य से विचलन और माध्य विचलन गुणांक, विचलन ज्ञात करना है। माध्य विचलन, समांतर माध्य से विचलन मतलब माध्य विचलन के बारे में बात कर रहे हैं। माध्य विचलन ज्ञात करना है और माध्य विचलन गुणांक। तो माध्य विचलन का फार्मूला क्या होता है, आइए समझते हैं माध्य विचलन का फार्मूला। उसके बाद इसके टेबल को समझेंगे क्या होता है। देखिए माध्य विचलन का फार्मूला क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसी दी, जब चर राशि के साथ साथ, ध्यान समझिएगा, जब चर राशि के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये है आकार, ये जो कि चर राशि है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी, जब चर राशि के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई होंगी तो ये जो फार्मूला होता है वो आपका होगा समेसन ऑफ एफ मॉड में एक्स माइनस एम अपॉन समेसन ऑफ एफ। यही छोटा सा फार्मूला था, इसी को लगाना है, आंसर लेना है। फ्रीक्वेंसी के साथ चर राशि के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई होंगी तो ये फार्मूला है। अब चर राशि चाहे सामान्य तरीके से हो जिसको हमने असतत बोला था, और चर राशि अगर सतत तरीके से दैट मीन्स वर्ग अंतराल में, तो भी इसी फार्मूला को लगाना है। जहां मैंने बताया था m जो है वो हमारा है समांतर माध्य, तो सबसे पहले प्रश्न का समांतर माध्य निकालना पड़ेगा। ये तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। समांतर माध्य निकालेंगे, उसको हम क्या करेंगे x माइनस एम निकालेंगे, फिर क्या करेंगे विचलन गुणांक ज्ञात करेंगे या विचलन ज्ञात करेंगे। अच्छा ये माध्य विचलन हो गया। माध्य विचलन गुणांक, माध्य विचलन गुणांक क्या होता है, माध्य विचलन गुणांक। तो माध्य विचलन गुणांक जो होगा वो होगा माध्य विचलन बटे समांतर माध्य। तो आपको माध्य विचलन गुणांक निकालने के लिए माध्य विचलन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मीन डेविएशन बोलते हैं। माध्य विचलन निकालेंगे तो पहले इसको निकालेंगे, फिर माध्य विचलन गुणांक निकलेगा। तो चलिए टेबल के माध्यम से, इसमें 2 टेबल बनाए जाते हैं जनरली, लेकिन मैं अभी आपको एक ही टेबल में इसको इंक्लूड करके बता रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है यहाँ पर, है ना। क्यों 2 टेबल, क्योंकि हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है उसका टेबल, उसके बाद हमको माध्य विचलन ज्ञात करना है उसका टेबल। मैं दोनों को एक साथ बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर लिखेंगे गणना की सारणी निम्न है, गणना की सारणी निम्न है, ठीक है। गणना की सारणी जो है निम्न है। तो सबसे पहले हम आकार को लिखेंगे। यहां पर आकार हो जाएगा हमारा 4 6 8 10 12 14। इसकी जो फ्रीक्वेंसी उसको लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वर्ग अंतराल नहीं दिया है तो मध्यमान का शब्द नहीं आएगा, है ना। क्या क्या दिया है जी, 2 4 5 3 2 1, इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी। अब देखिए जो जो हमको रिक्वायर्ड है उसको हमको निकालना है। सबसे पहले माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए f इंटू एक्स चाहिए। ये आकार जो है वो x है, f इंटू एक्स चाहिए।
हम सामान्य विधि से बनाएंगे तो f इंटू एक्स चाहिए ना, अगर कल्पित माध्य अर्थात लघु विधि से बनाएंगे तो a चाहिए, a के माध्यम से बनाएंगे, a के माध्यम से बनाएंगे तो d निकालना पड़ता है। तो ये डाटा अभी छोटा है तो हम f इंटू एक्स से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 8 पंचे 40, 10 तिया 30, 12 दूनी 24, 14 एकम 14। ये हो जाएगा आपका, यहाँ से समांतर माध्य निकल जाएगा। समेसन f कितना हो रहा है और समेसन f इंटू एक्स कितना हो रहा है, इसको निकालना पड़ेगा बस अपने को। तो देखिए 4 और 2 6, 6 5 11, 11 और 6 आपका हो जाएगा 17। अब देखिए f इंटू एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 4 12, 12 12 और 8 20 के शून्य, हासिल आई 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 और 2 11 और 1 12, 120, टोटल 120 आया। समेसन f कितना आया आपका, आया 17, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे, m निकालेंगे। क्या निकालेंगे, m। तो m निकालेंगे तो हम सामान्य तरीके से x बार इक्वल टू समेसन ऑफ f इंटू एक्स अपॉन समेसन ऑफ f, यही करेंगे। f इंटू एक्स 120 आया और 17 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8.23, ठीक है। अब ये हो गया आपका 8.23 m का मान, यही m है, x बार ही, यही कैपिटल M है, ठीक है। इसमें और आपका अलग से m नहीं होगा, यही m है, x बार को ही हम कैपिटल M से दर्शा रहे हैं। अब अपने को चाहिए x माइनस m, वो भी किस में, मॉड में। ध्यान रखिएगा मॉड में था, इसका मतलब है जो भी निगेटिव होगा वो भी पॉजिटिव इंटीजर में लेना है उसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस m। क्या करना है, मैंने बताया मॉड में है इसलिए उसको प्लस में लेना है। x हमारा ये है और m हमारा x बार है या कैपिटल M है। चीजें क्लियर हुई। अब देखो आपको ज्ञात करना है x माइनस m सभी के लिए इंडिविजुअली 8.23। देखिए 4 में 8.23 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4.23। अब मॉड में होने के वजह से यहाँ पर आएगा पॉजिटिव इंटीजर, ये ध्यान रखिएगा। यही मैंने कहा था जब बता रहे थे। तो मॉड में है तो डाटा किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। माइनस में आ रहा है फिर भी उसको प्लस में लेंगे, क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर को दिखाता है। कौन सा चिन्ह, ये खड़ी लकीर 2 दिखा रहा है ना, मॉड, वही मॉड चिन्ह है, वो पॉजिटिव इंटीजर को दिखाता है, ठीक है। फिर 8.23 घटाएंगे 6 में तो ये हो जाएगा 2.23। फिर 8 में घटाएंगे तो 0.23 हो जाएगा। फिर 10 में घटाएंगे तो हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1.87, हाँ ठीक है 7 होगा, ठीक है 1.77। फिर 12 से घटाएंगे तो 12 में 8 गया तो 4, तो ये हो जाएगा 3.77 हो जाएगा। फिर 14 से घटाएंगे तो 5.77 होगा। ये हो गया x माइनस m। अब आपको निकालना है f इंटू m, f इंटू एक्स माइनस m मॉड में, ठीक है। ये सब चीज़ करना पड़ेगा भाई आपको, है ना, अगर विचलन पूछ दिया तो। चलिए अब निकालते हैं 4.23 का 2 से गुणा f इंटू मॉड x माइनस m, तो 4 दूनी 8 और यह हो जाएगा 0.46। ये 2 का गुणा 4.23 से हुआ 8.46 आएगा। 4 से हुआ इसका गुणा, 5 से होगा इसका गुणा, 3 से होगा इसका गुणा, 2 से होगा इसका गुणा और 1 से होगा इसका गुणा, उसको हमने लिख दिया। अब यहीं पर लेंगे समेसन ऑफ f इंटू मॉड में x माइनस m, यहीं पे लेंगे। ध्यान रखिएगा मॉड का चिन्ह का मतलब ही होता है पॉजिटिव इंटीजर, ओके। तो ये आ जाएगा 37.15। ये कितना आया, 37.15। अब आपको निकालना है माध्य विचलन, माध्य विचलन। तो इस प्रकार से माध्य विचलन निकालेंगे। माध्य विचलन निकलता है समेसन ऑफ f इंटू मॉड में x माइनस m अपॉन समेसन ऑफ f, यही होगा वैल्यू। अब समेसन ऑफ f कितना आया है 17 और ये कितना है 37.15। ऊपर वाला डाटा 37.15 यहाँ से निकाले और नीचे 17 पहले से हमने निकाल रखा है। तो इसका फाइनल आंसर होगा 17 दूनी 34, 2 दशमलव कुछ आएगा, है ना। तो कितना आना चाहिए, आइए समझते हैं। 2.18, 2.18 इसका फाइनल आंसर आएगा। और यही जो होगा वो आकार में होगा। अब आकार का वहाँ पर डायमेंशन अलग से दिया नहीं है, ठीक। तो ये हो गया माध्य विचलन। अब हमको बोला है माध्य विचलन गुणांक, माध्य विचलन गुणांक। माध्य विचलन गुणांक में क्या बताया मैंने कि भाई माध्य विचलन बटे समांतर माध्य। माध्य विचलन आपका कितना आया है 2.18 और समांतर माध्य आपका कितना आया था, ये देखिए 8.23।
इसको हल करेंगे तो अपने को आगे मिल जाएगा डाटा 0.26, क्या मिल जाएगा जी 0.26। तो इस तरीके से बनाते हैं हमारे माध्य विचलन या माध्य विचलन गुणांक वाले प्रश्नों को, जिसमें वर्गांतराल यहाँ पर नहीं दिया है। वर्गांतराल दे देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बनाने के तरीके में, ऐसे ही बनाना है बिल्कुल। तो इसके लिए 2 टेबल की आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर जगह आपके पास है तो 2 टेबल बनाएंगे। एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि 2 टेबल कैसे बनेगा, ठीक है ना। इसलिए बनेगा क्योंकि हम सबसे पहला टेबल बनाएंगे समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, फिर बनाएंगे हम माध्य विचलन या माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करने के लिए, इसलिए 2 टेबल बनेगा। हमने एक ही टेबल में दोनों को समेट दिया। देखिए 2 टेबल बनता तो क्या क्या होता, पहला टेबल में इतना ही होता, फिर दूसरा टेबल में सारे के सारे होते। अब दूसरा टेबल में आप इसको छोड़ सकते थे क्योंकि इसकी आवश्यकता अपने को माध्य विचलन ज्ञात करते समय नहीं पड़ती। तो आई होप ये समझ में आया होगा। एक बार और समझ लीजिए कैसे बनेगा। सबसे पहले माध्य विचलन अगर बोलेगा या माध्य विचलन गुणांक, तो उसका फार्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए। फार्मूला होता है समेसन एफ, मॉड में x माइनस एम अपॉन एफ समेसन में, लेकिन यहाँ m जो है वो हमारा क्या है, समांतर माध्य, यही x बार के इक्वल टू होता है। यहाँ पर x बार भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब ये चीज ध्यान रखिएगा, मॉड में है मतलब डाटाएं प्लस में लेनी पड़ेंगी अपने को, क्योंकि मॉड का आपका रूल्स ही होता है कि वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो सबसे पहले हमको m चाहिए, क्या चाहिए, m मतलब समांतर माध्य चाहिए। अब समांतर माध्य चाहिए तो अपने को सामान्य तरीके से निकाले या कल्पित माध्य से निकालें, अर्थात लघु विधि से या पद विचलन विधि से, किसी विधि से निकाल सकते हैं हम समांतर माध्य। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर छोटा डाटा देखा तो हमने क्या कर लिया, समांतर माध्य के लिए जल्दी से समेसन एफ इंटू एक्स अपॉन समेसन एफ सामान्य विधि का प्रयोग किया, आंसर ले लिया 8.23 समांतर माध्य। अब हमने क्या किया, जब नया टेबल बनाया माध्य विचलन के लिए तो उसमें आवश्यकता होगी x माइनस एम। m हमारा था 8.23, उसी को हमने x के साथ 4, 6, 8, 10, 12, 14 के साथ घटाकर यहाँ पर सिक्वेंसली जिसका था उसके साथ रख दिया, ठीक। अब उसके बाद हमने क्या किया, f इंटू एक्स माइनस एम, मॉड में है इसीलिए यहाँ पर जो डाटा लिए थे वो प्लस में ले लिए थे, तो यहाँ पर अलग से और अलग से प्लस लेने की आवश्यकता नहीं है। इस पूरे का वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल रखा है। इस डाटा को एफ से गुणा करना था, हमने गुणा किया, डाटा पाया, ठीक। अब सबको समेसन किया, 37.15 आया। यहाँ पर जब हम आए फार्मूला में तो हमारा f इंटू समेसन मॉड में x माइनस एफ, ये चीज़ें हमने पहले निकाल रखी 37.15, और समेसन f 17 हमारा पहले से आ चुका है। इसको हमने हल किया, 2.18 आया आंसर। फिर माध्य विचलन गुणांक बोलता है माध्य विचलन बटे समांतर माध्य, 2.18 जो कि माध्य विचलन था, समांतर माध्य था 8.23, उसको हमने हल किया, 0.26 पाया माध्य विचलन गुणांक। तो इस तरीके से निकालते हैं समांतर माध्य वाले क्वेश्चन में कि हम मानक विचलन और माध्य विचलन और माध्य विचलन गुणांक। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंड टाइम जब दूसरी बार मैंने बताया चीज़ों को सिक्वेंसली, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा अगर पूछता है क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं और समझ लेते हैं फाइनली कि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा तो किस तरीके से 2 टेबल की आवश्यकता होती है, उसको समझते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन आ गया, निम्न सारणी से समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 के बीच आवृत्ति दी गई 4, 6, 8, 5 और 2 क्रमशः। तो आपको क्या ज्ञात करना है, माध्य विचलन ज्ञात करना है केवल और केवल। तो माध्य विचलन अगर ज्ञात करना है तो आप कैसे, देखिए फार्मूला माध्य विचलन का जब वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतराल है तो भी वही होता है समेसन ऑफ माध्य विचलन, माध्य विचलन है ना। माध्य विचलन बराबर क्या होता है, समेसन ऑफ एफ मॉड में रहेगा, कोष्टक में नहीं, एक्स माइनस कैपिटल एम अपॉन समेसन ऑफ एफ। इसको आप आगे जाकर कुछ छोटे तरीके से लिखना चाहें, एफ इंटू मॉड में डी, ऐसे भी लिख सकते हैं, समेसन ऑफ एफ। छोटे तरीके में चाहेंगे तो मॉड डी बताया था मैं आपको, डी इक्वल टू भी बताया था एक्स माइनस एम, फार्मूला वही रहेगा। बस देखिए वर्ग अंतराल अगर क्वेश्चन दे दिया तो हमको 2 टेबल बनाना पड़ता है, और कैसे कैसे लिखेंगे और कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। अब देखिए हल में सबसे पहले लिखेंगे, हल में सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा समांतर माध्य की गणना। सबसे पहले हम लिखेंगे समांतर माध्य की गणना, ओके। समांतर माध्य की गणना करेंगे तो हमको चाहिए वर्ग, वर्ग के बाद इसका मध्य मान चाहिए रहता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी अपने को दे दी गई है। तो f इंटू एक्स निकालें या आपका कल्पित माध्य लघु विधि के द्वारा निकालें, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 0 से 4 कितने हैं मध्य मान आएगा आपका 2 आ जाएगा,
फ्रेक्वेंसी दिया है 4 यहाँ पर, ठीक है। 4 से 8 के बीच कितना जाएगा 6, और फ्रेक्वेंसी दिया है 6। 8 से 12 के बीच, अब फटाफट मध्यमान तो समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है, ठीक है। मध्यमान मतलब L1 L2 को जोड़कर 2 से भाग, 8 और 12 को जोड़ के 2 से भाग देंगे, 10 ही आएगा ना। इसकी फ्रेक्वेंसी 8 दी गई है। उसके बाद 12 से 16 के बीच आपको निकालेंगे तो आएगा 14। क्या दिया है फ्रीक्वेंसी 5, और 16 से 20 के बीच अगर मध्यमान निकालें तो कितना आएगा 18। इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 2, ठीक। ये हो गया फ्रीक्वेंसी f इंटू एक्स, क्योंकि डाटा छोटा है इसलिए हमने f इंटू एक्स निकाल लिया। आप कल्पित माध्य अर्थात a मानकर या लघु विधि का प्रयोग करके भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। 4 दूनी 8, 6 छक्का 36, 10 अट्ठे 80, 14 पंचे 70, 18 दूनी 36, ठीक। अब देखिए समेसन f करेंगे यहाँ पर लेंगे, और समेसन f इंटू एक्स करेंगे यहाँ पर लेंगे। समेसन f करेंगे तो आएगा आपका 25, और समेसन f इंटू एक्स करेंगे तो आपका आएगा 230। कितना आएगा जोड़ लीजिए, 8 से 14, 6 20 के शून्य, हासिल आई 2, 8 और 2 10, 10 और 10 20, 20 और 3 23, 230, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना है कैपिटल M, या इसी को बोलते हैं x बार। तो ये हो जाएगा आपका समेसन ऑफ f इंटू एक्स अपन समेसन ऑफ f। क्योंकि f इंटू एक्स इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमने d नहीं निकाला, d निकालते तो फिर a प्लस समेसन एफ डी अपॉन एफ समेसन f करते हैं ना कल्पित माध्य लघु विधि द्वारा। समेसन f इंटू एक्स कितना है 230, भाग देंगे आपका 25 से तो हमारा डाटा आ जाएगा 9.25 निया। 25 निया कितना होगा जी 225। अब 5 बचा तो 25 दूनी 50, तो 9.2 लगभग, है ना, 9.2 ही आएगा। तो ये हो गया पहला टेबल, आपका हो गया पहला टेबल। क्या हो गया कि हमने पहला टेबल में समांतर माध्य से माध्य विचलन बोला है, तो हमने सबसे पहले माध्य निकाला कैपिटल M, क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ेगी जब माध्य विचलन निकालेंगे। ये हो गया हमारा M। इस टेबल को यहाँ लिखेंगे। अब नीचे अगला टेबल बनाएंगे, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जगह कम है। अगला टेबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे माध्य विचलन की गणना, ठीक है। यहाँ पर अब नीचे टेबल बनाएंगे सेकंड, अब लिखेंगे माध्य विचलन की गणना। अब देखिए माध्य विचलन की गणना करेंगे तो हमें f चाहिए, f इंटू एक्स नहीं चाहिए, इसको नहीं रखेंगे। x चाहिए, x अपने को निकालना पड़ेगा, है ना। ये टेबल हो गया इसका काम। अब नया टेबल बना, उसमें माध्य विचलन की गणना लिखेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे, मध्यमान निकालेंगे, f लिखेंगे, ठीक है। अब अपने को चाहिए मॉड में x माइनस m, या इसी को हम क्या बोलते हैं d बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं d बोलते हैं, ठीक है। अब d बोलो, d इक्वल टू लिखो या x माइनस m मॉड में लिखो। m का जो डाटा आया है उसको पिछले समीकरण से हम यहाँ पर लिख के रखेंगे 9.2, उसको ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। 9.2 2 में घटेगा तो 7.2 बचेगा, 6 में घटेगा तो 3.2 बचेगा, 10 में घटेगा तो 0.8 बचेगा, 9.2 14 में घटेगा तो ये हो जाएगा 4.8 बचेगा, और 18 में घटेगा तो 8.8 बचेगा, ठीक। ये हो गया हमारा फाइनल मॉड में x माइनस m। अगर माइनस वाला डाटा आया रहता तो उसको हम डाटा को प्लस में ही लिखते, क्योंकि यहाँ पर हमने लगा रखा है मॉड। अब यहाँ पर आप लिखो f इंटू मॉड में x माइनस m, या लिख सकते हो f इंटू मॉड में d, वो आपकी मर्जी है आप क्या लिखना चाहते हैं, क्योंकि फार्मूला में हमको एक ही चीज़ पता है, दोनों का मान एक ही होता है, मॉड में d या मॉड में x माइनस m, एक ही चीज़ है, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे f इंटू दी, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, तो 28.8, 6 ती 18, 6 दूनी 12, 19.2, 8 अट्ठे 64, 6.4, ठीक है। 5 चौक 20, 8 चौक 32, 23.2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17.6, ठीक है। इस सभी को जोड़ देंगे, समेसन ऑफ f मॉड में x माइनस m लिखें, या यहीं पे नीचे लिख देता हूँ समेसन ऑफ f मॉड में d लिखें। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। सभी को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा जी 96 मिल जाएगा। अच्छा 8 पंचे 40 होगा ना, ठीक। ये हो जाएगा 24 ना, ये 24 डाटा आएगा, ओके, ये आएगा 24,
24.0, 4 पंचे 20, 8 पंचे 40, 20 और 4 24। ठीक, ये हो जाएगा आपका टोटल फाइनल वैल्यू 96। अब अपने को निकालना है माध्य विचलन। माध्य विचलन का फार्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एफ इंटू मॉड डी होगा अपॉन समेशन ऑफ एफ, या समेशन ऑफ एफ मॉड में एक्स माइनस एम अपॉन समेशन ऑफ एफ। दोनों का एक ही मतलब है, ऊपर में जो लिखा है। कितना आया है देखो 96 और नीचे कितना आएगा आपका 25। 25 चौक 100 नहीं जाएगा ना, 25 तिया 75 और बच गया हमारे पास 25 चौक 100 है ना, तो ये हो जाएगा 21 बच गया। तो 25 अट्ठे 300 और 25 चौक 100, 3.84 आपका फाइनल आंसर आएगा माध्य विचलन। ठीक है, माध्य विचलन गुणांक निकालेंगे तो क्या करेंगे 3.84 को भाग दे देंगे फिर 25 से, तो माध्य विचलन गुणांक निकल जाएगा। तो इस तरीके से माध्य विचलन ज्ञात करते हैं किसी भी क्वेश्चंस के लिए जिसमें दो आपके टेबल होंगे। एक टेबल हमारा माध्य ज्ञात करने के लिए, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, दूसरा टेबल हमारा माध्य विचलन की गणना करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा माध्य विचलन की गणना कैसे करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मानक विचलन के लिए भी बनाया जाता है, उसका जो फार्मूला है उसको बस याद रखिए, आंसर मिलते जाएगा उसमें भी। ठीक है, चलिए देखिए मेरे प्यारे साथियों, निम्न सारणी से मानक विचलन एवं उनका गुणांक, मानक विचलन और उनका गुणांक। मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो ये प्रश्न दिए गया है। डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन ले लिया हूँ ताकि आपको दो अलग अलग क्वेश्चन समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब देखिए आपको मानक विचलन, माध्य विचलन तो समझ में आया। माध्य विचलन का फार्मूला क्या होता है एक बार लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों में कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा। माध्य विचलन, माध्य विचलन का फार्मूला जो होता है वो होता है आपका समेशन ऑफ एफ मॉड में एक्स माइनस कैपिटल एम अपॉन समेशन ऑफ एफ। ठीक है, लेकिन मानक विचलन का फार्मूला जो होगा वो क्या होगा? मानक विचलन का फार्मूला यही सेम फार्मूला रूट में होगा, समेशन ऑफ एफ मॉड एक्स माइनस एम, ये बंद हो जाएगा और यही मॉड का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ करेंगे। अंतर कहाँ पे आया, क्या क्या अंतर हुआ? हमारा दो चीज अंतर हुआ मानक विचलन के लिए, एक मॉड का वर्ग की, दूसरा पूरे का हमने रूट लिया। बस दो ही चीज अलग है मानक विचलन के लिए। आप अलग अलग विधि में जाएंगे तो अलग अलग फार्मूला मिलेगा। एक फार्मूला और मिलता है इसी का, जो लघु विधि है, लघु विधि द्वारा। ठीक है ना, आप अगर पढ़ते रहेंगे तो वो दिखेगा आपको। लघु विधि से कैसे बना सकते हैं? लघु विधि से मानक विचलन, मानक विचलन, लघु विधि से मानक विचलन बनाएंगे तो रूट में रहेगा डाटा एफ समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ माइनस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ पूरे का स्क्वायर, ऐसा करना पड़ता है। ये दूसरा फार्मूला है। तो ये फार्मूला देखिए, इसमें आपको एफ और डी चाहिए, बस इसमें आपको क्या चाहिए? एफ और डी चाहिए, इसमें आपको एम चाहिए, फिर मिलेगा वो। अच्छा, यहाँ पर डी का मतलब क्या है और यहाँ पर डी का मतलब क्या है? क्योंकि ये भी यहाँ पर ऐसा नजर आएगा ना, रूट में आपको दिखेगा समेशन ऑफ एफ इंटू डी का स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो यहाँ पर डी का जो मतलब है ऊपर वाला मानक विचलन में, वो हमारा डी इक्वल टू एक्स माइनस एम होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ अगर हम डी का वैल्यू निकालना चाहें तो डी का जो वैल्यू होगा यहाँ पर डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, जो हम सामान्य तरीके से निकालते हैं ना, वही होगा डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। लघु विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने की जो विधि है डी, वो डी इक्वल टू एक्स माइनस ए यहाँ होगा। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, इस मानक विचलन वाले में और इस मानक विचलन में। माध्य विचलन हमने खत्म कर चुका, माध्य विचलन से ही मानक विचलन आया, इसका स्क्वायर कर देंगे, पूरे का रूट कर देंगे, मानक विचलन निकल जाएगा। अब देखिए मानक विचलन दो तरीके से, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। अब देखिए यहाँ पर भी डी प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर भी डी प्रयोग हो रहा है। तो ऊपर में जो डी प्रयोग हुआ है वो हमारा डी इक्वल टू एक्स माइनस एम है, क्योंकि ये मानक विचलन जो है माध्य विचलन से क्या है, उत्पादित हुआ है। लेकिन लघु विधि द्वारा हम डायरेक्ट अगर निकालना चाहें तो ये डायरेक्ट निकलेगा बिना समांतर माध्य निकाले। क्वेश्चन में बिना समांतर माध्य निकाले ये डाटा निकलेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो डी होगा लघु विधि में वो होगा डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। इतना चीज़ें आपको बस फाइंड आउट करना था।
और आगे हल करेंगे, आंसर लेंगे। तो मैं लघु विधि से बताऊं कि मानक विचलन से? देखिए मानक विचलन से आप तो निकाल ही सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, बस इसका स्क्वायर करके f के साथ गुणा करना है, आगे आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ तक डाटा सीखी है माध्य विचलन में, है ना। इसी का आगे रूपांतरण ऐसा करना है। मैं ये वाला बता देता हूँ कि इस तरीके से आप डायरेक्ट आप मानक विचलन कैसे निकाल सकते हैं किसी भी प्रश्न का। तो इस प्रश्न को हम निकाल देते हैं डायरेक्ट मानक विचलन। तो डायरेक्ट मानक विचलन निकालेंगे तो अपने को d चाहिए, d = x - a। तो देखिए हल कैसे होगा, एक ही टेबल में। हल में हम लिखेंगे डायरेक्ट, इसी टेबल का प्रयोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हल में वर्ग अंतराल दिया, आवृत्ति दिया, आपको चाहिए मध्यमान। मध्यमान क्यों चाहिए, क्योंकि प्रश्न में वर्ग अंतराल दे रखा है। तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 45। ये हो जाएगा आपका मध्यमान। ठीक है, मध्यमान क्यों निकाले, क्योंकि प्रश्न में वर्ग अंतराल दिया था। मध्यमान निकाले, वही हमारा x कहलाएगा। ओके, अब हम मानते हैं a, क्योंकि अपने को d निकालने के लिए a की आवश्यकता होगी। 2 2 4 5 डाटा में a जो होगा वो बीच वाला होगा। a निकल गया 25, कल्पित माध्य हमने माना 25। अब यहाँ हम निकालेंगे d = x - a। यही d का कॉन्सेप्ट चलना है पूरे प्रश्न में। ठीक है, f d² निकालेंगे, f और d निकालेंगे। ओके, तो देखिए d निकालते हैं x - a, तो x है हमारा 5 और a है हमारा 25, तो -20। ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 0, +10 और ये +20। ठीक है, d का वैल्यू आया। अब अपने को रिक्वायर्ड फार्मूला में क्या है, लघु विधि द्वारा निकाल रहे हैं ना, लघु विधि द्वारा मानक विचलन। लघु विधि से मानक विचलन जो निकालेंगे उसमें अपने को फार्मूला का रिक्वायर्ड जो है वो है कुछ इस प्रकार, समेशन ऑफ f d² अपॉन समेशन ऑफ f माइनस समेशन ऑफ f d अपॉन समेशन ऑफ f पूरे का होल स्क्वायर। यही है। ठीक है, तो इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। देखो इसी फार्मूला में जो जो चाहिए वो हम निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, देखिए f d² चाहिए तो d निकालें, यहीं पे d² निकाल लेंगे, d²। तो d² निकालेंगे तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 400। f d², तो f का d² के साथ गुणा करेंगे तो f d² आ जाएगा, f d²। ठीक है, और यहाँ पर देखिए f × d चाहिए तो पहले f × d निकालते हैं, फिर f × d² निकाल लेंगे। ये अगला टेबल में f × d² निकाल लेंगे। ओके, अपने को कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, फार्मूला को बस ध्यान रखना है, आंसर लेते चलना है। देखो इसको नीचे को मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि योग करना पड़ेगा ना, जो नीचे में समेशन है सब जगह, है ना। तो ये आ गया आपका योग में, इधर आप योग लिख देंगे और f चाहिए समेशन में, तो यही f है हमारा समेशन में। समेशन f जो है वो कितना आ जाएगा आपका, समेशन f जो है वो हो जाएगा हमारा 100। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, समेशन f हो जाएगा हमारा 100। ओके, अब देखो यहाँ पर f × d चाहिए। देखो यहाँ पर d² चाहिए था, तभी तो f का गुणा होगा, तो d² हमने निकाला अलग टेबल में, फिर f × d निकालेंगे, f × d² निकालेंगे। देखो f हमारा है ये फ्रीक्वेंसी हमेशा बारंबारता ही f होती है। तो 5 गुणा क्या होगा 20, 20 पंचे 100 माइनस में, फिर हो जाएगा 10 गुणा 20, 10 गुणा 10 माइनस में 100 होगा, फिर 40 का गुणा 0 से 0 हो जाएगा, 20 का गुणा 10 से 200 हो जाएगा, और 25 का गुणा 20 से 25 विषम 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा। f × d² निकालेंगे तो ये हो जाएगा, और 5 गुणा 400 2000 आ जाएगा, फिर 10 गुणा 100 1000 आ जाएगा, फिर 0 का गुणा 40 से होगा तो 0 हो जाएगा, का गुणा होगा 20 से तो 2000 आएगा यहाँ पर, और ये 400 का गुणा होगा 25 से तो 25 चौक 100 10,000 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, ये डाटा हमने निकाल लिया। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने पहले इतना तक तो समझ में आया होगा, d निकाला वो भी समझ में आया होगा। d² निकालेंगे क्योंकि फार्मूला में d² की आवश्यकता है f के इनटू के साथ, तो पहले d² निकालेंगे तभी तो f से गुणा करेंगे। तो d² निकाला, जो d आया था उसी का स्क्वायर। ठीक, अब हमने निकाला f × d चाहिए था, तो f × d, f कहाँ है हमारा ये, और d कहाँ है हमारा ये, 20 पंचे 100 हो गया। देखो लिखा 10 धाम 100 यहाँ पर लिख दिया, 40 गुणा 0 0, 25 गुणा 10 20 गुणा 10 क्या हो जाएगा 200, और 25 गुणा 20 500। f × d आ गया, f d²। देखो f d² ये और f ये 25, 5 का गुणा 4 से 5 चौक 20 2000,
1000, 0, 2000 और ये 10,000। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। तो देखिए f इंटू डी अपने को चाहिए समेसन में f इंटू डी, तो ये टोटल वैल्यू कितना आया 100 100 माइनस में 200 माइनस में प्लस में 500 आएगा, ये f इंटू डी। ठीक, f इंटू डी स्क्वायर, अब समेसन में चाहिए f इंटू डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 और 5 15,000, 15,000 आया समेसन f इंटू डी स्क्वायर। ये इधर फैला कैसे लिख देता हूँ। ठीक, समेसन ऑफ f कितना था 100। और कुछ चाहिए जी? कुछ नहीं चाहिए, बस यही हल करना है, आंसर लेना है। तो देखो इस फार्मूला में रखेंगे, पूरे का रूट होगा पहले तो, ठीक है। समेसन f डी स्क्वायर, समेसन f इंटू डी का स्क्वायर 1500 है, सॉरी 15,000 है, बटे समेसन f कितना है 100 माइनस समेसन एफ डी कितना है 500, 500 का बटे समेसन ऑफ 100, इसका पूरे का वर्ग। ठीक, इसको हल करेंगे, आंसर लेंगे। देखो 2 0 2 0 कटा, बचा हमारे पास 150 माइनस इसका 2 0 इसका 2 0 कटा, 5 का वर्ग बचा, 5 का वर्ग 25, पूरे का रूट लगेगा, तो ये हो जाएगा 125 स्क्वायर में 125 मतलब हो जाएगा 11.18 लगभग, ये 11.2 भी लिख सकते हैं लगभग करके। ठीक है, 11.18 आपका आया क्या, मानक विचलन। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। डब्बा को समझना है, आंसर लेना है। इसको हल करना बहुत सरल चीज़ है, आप इसको बार बार हल करते रहते हैं ऐसे चीज़ों को, है ना। फार्मूला में रखे, आंसर लिए। 11.18 आया मानक विचलन। अब मानक विचलन गुणांक बोला है, मानक विचलन गुणांक। मानक विचलन गुणांक क्या होता है, मानक विचलन बटे समांतर माध्य। समांतर माध्य कितना आया था जी, समांतर माध्य हमारा आया था 30। निकालने की जरूरत थी क्या? अच्छा, माध्य विचलन गुणांक निकालेंगे तो समांतर माध्य निकालने की जरूरत पड़ेगी, है ना। यहाँ पर केवल क्या पूछा था, मानक विचलन और उसका गुणांक पूछा है। तो गुणांक अगर पूछा है तो समांतर माध्य निकाल लेना। समांतर माध्य इसका निकालोगे तो यहीं से निकल जाएगा, ठीक है। इसका समांतर माध्य यहीं से निकलेगा, 30 आएगा, निकाल लेना घर में। ठीक, ये हो जाएगा मानक विचलन है 11.18 और ये हो जाएगा 30 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9 दशमलव में ही आना शुरू हो जाएगा। 3 तिया 9, 2 बचा 1, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 छक्के 18, 0.3726 इसका क्या आएगा, मानक विचलन गुणांक आएगा। इसमें समांतर माध्य निकालेगा तो 30 आएगा। ठीक है, अब देखो समांतर माध्य जब निकालने की बारी आएगी, अच्छा केवल मानक विचलन पूछता तो इसी फार्मूला का प्रयोग करके आंसर निकाल देते। मानक विचलन गुणांक भी पूछा है तो समांतर माध्य निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहीं पर एक छोटा सा डब्बा और बना देना और वहाँ से आंसर ले लेना जी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। इस तरीके से बनाते हैं समांतर माध्य में मानक विचलन और माध्य विचलन वाले क्वेश्चन को। आई होप आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। नया वीडियो हमारा होगा माध्यिका का। माध्यिका से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे प्रश्न पूछता है और किस तरीके से आप आंसर ले सकते हैं, सभी चीज़ों को जानेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो जल्द ही आने वाला है और ध्यान रखिए दोस्तों, सभी वीडियो 10 तारीख तक लगभग मोस्टली टॉपिक अपलोडेड हो जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और समझिए चीज़ों को कि क्या तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से आप इसको आंसर हल कर सकते हैं। आई होप सभी के सभी टाइप आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा।